गॉड, उनको बचा पाना एक चैलेंज जरूर रहेगा। छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। उस खिलाड़ी के पास वो खिलाड़ी गया ही नहीं। अभी वेरॉन अकेले बचे हुए। ओजी का पिछला मैच बहुत ज्यादा शानदार था और वेरॉन को भी पता है कि अगर बचाने के लिए जाते तो शायद मेरे ऊपर भी डैमेज आएगा और दिक्कतें उनके लिए ज्यादा हो जाएंगी। पर इन सब के बीच में जीडब्ल्यू फाइनली उन्होंने शॉट्स दिए हैं और एक खिलाड़ी जो आदि बचे हुए थे आखिरी जेनेसिस के, उनको एलिमिनेट किया गया। एक और टीम, उनका भी एलिमिनेशन। पंक को वो फिनिश मिला था। सिंप उनको डैमेज पड़ा है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। जेनेसिस 14वें स्थान पर बाहर, एकमात्र फिनिश वो निकाल पाए। ओजी, उन्होंने अपने 3 खिलाड़ी गंवा दिए। वेरॉन वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, और बोल्ट जिनके 2 खिलाड़ी बहुत पहले एलिमिनेट हुए थे। अभी भी जोन का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, पर अब ये तो तय रहा कि ऊपर से कोई और टीम नहीं आने वाली, क्योंकि जिनको आना था वो सब पहुंच चुके हैं। और 2 अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिली। टीम ओरंगुटन जिन्होंने सीधे स्लैम इन कर दिया, और टीम वर्सेटाइल जो उनके आसपास ही मौजूद थे, लेकिन वो अभी भी एजेस के राउंड ही हैं, वो ओपन एरियाज के राउंड ही हैं, और उन्होंने यसनाया आना सही समझा नहीं, और उनके प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच हेल इंडिया वो भी जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनथन, वहां पर उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है, हालांकि वो कंफर्मेशन निकाल पाना थोड़ा मुश्किल ही रहने वाला है, क्योंकि हार्ड कवर्स मौजूद हैं और काफी आसानी से बोल्ट रशर्स के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। बट अब अगला जोन का शिफ्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये अर्बन सर्कल बनता है तो फिर तो बस केओस ही देखने को मिलने वाला है। बहुत ज्यादा हील बैटल के लिए जो खिलाड़ी हैं वो भी जा सकते हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। पर मैं देख पा रहा हूँ जीएस की स्क्वाड के पास कितना बड़ा एरिया है खेलने के लिए। डेप उनके पास मौजूद है और साथ ही साथ डब्ल्यूएसबी, उनके पास भी बहुत बड़ा एरिया ही खेलने के लिए। अगर वो सच में अर्बन एरिया ना जाकर ओपन में सर्कल बनता है तो जीएस और साथ ही साथ डब्ल्यूएसबी, उनको फायदा ज्यादा हो सकता है। हेल के खिलाड़ी पूरा नदन एजेस पर जा चुके हैं और शायद उनकी मुलाकात वीएक्सटी या फिर जीडब्ल्यू के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ हो जाए। चलिए, जीडब्ल्यू तो ना सही, पर वीएक्सटी उनके साथ वो फाइट हुई। और हमेशा हम कहते हैं कि यास्नाया पोलियाना पे वो सर्कल एंड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और हेल के जो खिलाड़ी थे वो एलिमिनेट किए गए, और शायद जो हेल का एलिमिनेशन है वो हो चुका है। जी हाँ, हेल वो भी एलिमिनेट हुई इस वक्त 13वें स्थान पर। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सर्कल हमें देखने को मिलता हुआ। जीएस के पास एक अच्छा स्पॉट है। डब्ल्यूएसबी की बात करें, देखना ये कि क्या वहां पर कवर्स मौजूद, और हम जिस चीज की चर्चा कर रहे थे कि ओपन एरियाज में सर्कल हमें अगर देखने को मिलेगा तो वहां पर भी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि कवर्स आपके पास है नहीं। स्मोक्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, व्हीकल्स का आपको बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऐसे में वो टीम जो ऑलरेडी आपको यसनाया पोलियाना के साउथ ईस्टर्न कंपाउंड्स में देखने को मिल रही है, वो उस हाइट के एडवांटेज से आपको बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है अगर आप उस ओपन हे फील्ड वाले एरिया में जाते हैं तो। उन्होंने एक खिलाड़ी को रिटन को डाउन किया, फिनिश सिक्योर करने की वो कोशिश की जरूर। क्या पंक के खाते में फिनिश जाएगा? जी नहीं, वो फिनिश जाएगा डब्ल्यूएसबी के खाते में। और एक और नॉक निकाला गया। इन्फिनिटी भी वहां पर डाउन करे गए। हालांकि मौका है वीएक्सटी के पास कि अपने खिलाड़ी को वो रिवाइव कर पाए, पर वीएक्सटी का एक खिलाड़ी अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर गया या फिर नहीं, वो देखने वाली बात। जिन्हें नहीं गया वो अभी भी यहीं पर है। वीएक्सटी 2 खिलाड़ियों के साथ है, इकोनॉक्स और उनके साथ साथ इन्फिनिटी को अभी तक रिवाइव नहीं किया गया। स्मोक का इस्तेमाल उन्होंने पहले करना ज्यादा सही समझा है, पर द ओजीज को आप देखिए कि उनके पास भी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर कोई टीम निकलने की कोशिश भी करती है तो सबसे पहले उनके द्वारा डैमेज दिया जाएगा। जीडब्ल्यू वो अभी भी सर्कल के बाहर है, भले उनके पास एक फिनिश आया हो, पर सर्कल के अंदर अभी तक प्रस्थान उन्होंने किया नहीं है। पर डब्ल्यूएसबी जोन का एज उनके पास एक, और अगर सर्कल का हार्ड शिफ्ट आता है उनसे तो फिर बच पाना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि फिर तो पूरा ओपन ग्राउंड है। सबसे पहले द ओजीज आपको देखेंगे, असला उनके पास भी पूरा मौका रहेगा कि वो आपको देख पाए। वीएक्सटी एक बार के लिए कह सकते हैं कि शायद उतना अच्छे तरीके से वो ना देख पाए, पर इन सबके बीच में वेरॉन जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्होंने वहां पर 2 से 3 खिलाड़ियों को नॉक किया। जी नहीं, 2 खिलाड़ियों को नॉक करके फिनिश करा गया। और इन सबके बीच में शयान वो भी डाउन, वो भी एलिमिनेट होंगे, और फेनिक्स अब बचती है एक खिलाड़ी के साथ। ओरंगुटन का वो आखिरी एप अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों में डाल रहे अपने ओपोनेंट्स को। टीसीडब्ल्यू जोन के अंदर मौजूद है, कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। हालांकि अगला जोन का शिफ्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो नीचे जाएगा, और अगर धोखे से वो ऊपर गया तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि टीम वर्सेटाइल के इक्विनॉक्स वो काफी बेहतर पोजीशन में। चलिए, वेरॉन उनको भी समाप्त किया जाएगा। फिनिश पॉइंट्स ही मात्र टीम ओरंगुटन के पास जाएंगे, प्लेसमेंट का कोई पॉइंट जाएगा नहीं। बट जीडब्ल्यू इतना ज्यादा लेट रोटेट करके भी वो यहीं पर आए हैं जहां पर 4 AM के प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है, और ये बिल्कुल भी बेहतर स्ट्रैटेजी साबित होगी नहीं। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक उनका सर्वाइवल रहेगा। और ये लीजिए,
गिनती शुरू करने से पहले ही स्क्वाड का एलिमिनेशन। और उसमें से एक फिनिश जो है वो शायद जॉनथन को भी मिलेगा। रैपिडो वहां पर नॉक करे गए थे, जी हाँ वो फिनिश उनको मिला। नूब का भी फिनिश उनको मिला, यानी इस फाइट से वो 2 फिनिशेस निकाल कर गए, एक अच्छी खबर रही। पर टीम गॉडलाइक वो फाइट लेने के लिए तैयार है 4 AM के साथ। सिंपू वो नीचे कूदे, जोन ऑलरेडी वहां से जा चुका है। VXT वो जोन के अंदर, एडमिनो वो एक और ग्रेनेड के साथ, स्पिरिट उनके ऊपर वो ग्रेनेड पड़ सकता है, बहुत ज्यादा करीबी मामला। चरण वो सामने दिखाई देंगे, एडमिनो वो खिलाड़ी आगे गया और उन्होंने चरण को डाउन करा। पर 4AM का एक और खिलाड़ी है जो एडमिनो को बहुत ज्यादा करीब था, पर वो आगे गया भी नहीं। पासवर्ड इसी बीच उन्हें समाप्त करा गया। चलिए मुझे लगा शायद वो खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, पर नहीं, वो पहले से ही नॉक पड़े हुए थे। 5 फिनिशेस आ चुके हैं टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, पर ये फाइट को जल्दी से जल्दी निपटाना पड़ेगा क्योंकि सर्कल उनसे दूर जा चुका है। और देखना ये कि स्पिरिट वो और कितनी देर तक इस फाइट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहां से अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि पीछे से फिर शॉट 4AM के जो प्लेयर्स है वो देते हुए नजर आएंगे। एक डिसीजन यहां पर लेना पड़ेगा। स्मोक का बढ़िया कवर बनाया जरूर गया, पंक उनके ऊपर कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेज जाएंगे, नॉक किया गया और इंस्टेंटली वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था कि आप आगे निकल नहीं सकते, लेकिन एक और नॉक, व्हाट, वो शॉट कनेक्शन बनाएगा तो बनाएगा कैसे? हालांकि जॉनथन वो ऊपर मौजूद थे, एक नॉक उन्होंने भी निकाला, दूसरे तरीके से स्पॉट करेंगे, स्प्रे बेहतर, लेकिन वो एक और बुलेट का कनेक्शन और ये लीजिए, पंक को गवाया जरूर है, लेकिन अब वो जो जोन का डैमेज है वो भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और कम से कम अपने खिलाड़ी को अभी भी रिवाइव किया जा सकता है, पर इन सबके बीच में असला वो यहां से निकल गए। द ओजीज उनके साथ फाइट होने वाली है। WSB बहुत ज्यादा करीब में। द ओजीज उन्होंने फाइट की शुरुआत करी, मेगाट्रॉन वो डाउन करेंगे, जाइरो वो भी डाउन और एलिमिनेट। और द ओजीज अभी भी वो टीम 4 खिलाड़ियों के साथ है। असला उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गवा दिया, जॉनथन वो भी डाउन, सिम्प वो भी डाउन कर दिए गए। एडमिनो आखिरी खिलाड़ी, क्लची के द्वारा उनका एलिमिनेशन होगा। पर गॉडलाइक उन्होंने, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने मोर देन एनफ जो फिनिशेस थे वो निकाले, और साथ ही साथ उनके पास वो जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी जाने वाला है। पर हंटर पिछले मुकाबले में भी ये खिलाड़ी शानदार खेल कर गया, इस बार भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है WSB 3 फिनिशेस के साथ। पर सबसे बड़ी बात कि चारों खिलाड़ी इस मैदान में। दिक्कत बस एक है कि सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। स्मोक्स और कितने उनके पास मौजूद है वो देखने वाली बात। अरमान की बात करें, मात्र इनफैक्ट 5 स्मोक्स है उनके पास, दिक्कतें ज्यादा होंगी नहीं। व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं ज़ेरफ, और वो ड्राइव वाइज करने की जो कोशिश आते हैं वो भी की जाएगी। WSB के लिए मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेनेड जो उनकी तरफ जाता हुआ नजर आया जरूर है। टीम ओरिजिनल्स अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं, लेकिन 45 सेकंड का वक्त और उसके बाद सर्कल वो श्रिंकिंग होना स्टार्ट होगा। एक बढ़िया ग्रेनेड गया, स्प्लैश डैमेज जरूर आया, लेकिन वो जो नॉक है वो अभी भी आया नहीं है। वहीं GS की बात करें, उनके पास वो जोन का एडवांटेज है, और सबसे बढ़ के टीम वर्सेटाइल एक्वानॉक्स सर्कल के बिल्कुल एज पर मौजूद। पर GS की तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो रोटेशन दिखाई गई है और फाइट्स ली गई है। अभी भी जोन का एडवांटेज उनके पास है, अगर वो WSB को रोक पाए, हो सकता है कि जो चिकन डिनर है वो टीम निकाल कर जाए। पर WSB गाड़ी लेकर वो तैयार है, इंतजार में है, बस 15 सेकंड और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अरमान वो भी अपने ग्रेनेड के साथ तैयार, वो भी अपने गाड़ी के साथ तैयार। पर इन सब के बीच में एमिन उनका एक ग्रेनेड आया, गॉड्स उनको भी डैमेज पड़ा, ज़ेरफ उनको भी डैमेज पड़ा, एक और ग्रेनेड उनकी तरफ उछाला गया है। पर एक्वानॉक्स दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं द ओजीज की। एक खिलाड़ी आया बहुत दूर निकलकर, हालांकि अभी भी वो जोन के बाहर। तो ओजीज आगे जाते हुए, बट WSB व्हीकल लेकर के वो सीधे ड्राइव बाय करने की कोशिश करेंगे। और GS की स्क्वाड जिनके पास अभी तक वो मैन एडवांटेज था, वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में देखने को मिल जाएंगे। नॉक जरूर वहां पर निकाला गया, लेकिन WSB अभी भी वो सर्वाइव करते हुए, 2 जो खिलाड़ी वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। अरमान उनके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये फाइट टीम ओरिजिनल्स के खाते में भी जा सकती है। मैन एडवांटेज उनके पास अभी तक जरूर था। एक्वानॉक्स उनको भी सर्कल के अंदर जाना है, वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो एक 2v2v1 का बनता हुआ। एक्वानॉक्स इसके बाद मात्र एक फर्स्ट एड उनके पास रहेगा, और वो एक प्लेयर को स्पॉट भी कर सकते हैं वहां पर। और GS की स्क्वाड के लिए दिक्कत ज्यादा हुआ कि उनका जो एक खिलाड़ी पीछे था, उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट करी, उससे उनका जो एक खिलाड़ी था वो वहां पर एलिमिनेट हुआ। पर जैसे आपने बताया भी, एक्वानॉक्स दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। रैंडम शॉट दिए गए और एक्चुअली में वो कनेक्ट कर जाएंगे, और यहां पर WSB इस चीज का फायदा उठा सकती है, हालांकि उन्हें अंदाजा होगा नहीं। WSB ओमेगा अभी भी अपने आप को बूस्ट करना बाकी है। अरमान शायद वो अपने आप को बूस्ट कर चुके होंगे। VXT 4 फिनिशेस के साथ उनका एलिमिनेशन। पिछले मैच में चिकन डिनर निकाला था, इस मुकाबले में तीसरे पायदान पर उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। पर द ओजीज अगर इस पर्टिकुलर मैच में वो चिकन डिनर निकालते हैं, एक बहुत बड़ी जंप जो ओवरऑल स्टैंडिंग में वो टीम निकाल सकती है, अपने आप को वो पहुंचा सकते हैं। WSB 6 फिनिशेस के साथ, चिकन डिनर उनके लिए भी जरूरी है। पर उस खिलाड़ी को डैमेज पड़ा क्या? वो मोलोटॉव वहां पर कनेक्शन बनाया या फिर नहीं?
वो देखने वाली बात, पर डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ चुका। पर अकेला खिलाड़ी वो प्ले जोन के बाहर चले गए, ब्लेड वो डाउन कर दिए गए और अब बचता है एक आखिरी खिलाड़ी, वो भी जोन के बाहर। देखना है कि क्या वो कुछ क्लच करके जा पाएंगे। ग्रेनेड उन्होंने आगे थ्रो किया जरूर, लेकिन वो कनेक्शन बना नहीं पाएगा। एक प्ले को नॉक करने की कोशिश, लेकिन WSB वो इस आखिरी मुकाबले में, सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में लेकर के जाते हुए एक विनर चिकन डिनर। 8 फिनिशेस उनके खाते में और ओमेगा द हम्बल IGL अपना रिडेम्पशन करते हुए। और अरमान का भी वहां पे बहुत अच्छा साथ देखने को मिला, जहां पे वो 4 सोलो फिनिशेस निकाले।